नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को ग्राम परमेश्वरपुर में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके देश निर्माण में योगदान को याद किया। राजभर ने कहा कि सरदार पटेल ने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसानों के आंदोलन में नेतृत्व करने के बाद उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। आज़ादी के बाद 565 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण कर देश को मजबूत करने का कार्य पटेल ने किया। राजभर ने कहा कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था और आज भी हमारे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। देशवासियों से अपील भी किया कि राष्ट्र हित में एकजुट रहें। मीडिया द्वारा आजमगढ़ महिला सम्मेलन में लगाए गए आरोपों पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में राजभर ने कहा कि जो आरोप लगा रही हैं वही इस पर बता सकती हैं कि चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए की सीट ना मिलने पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी। इसके बाद हमने 53 उम्मीदवारों का पर्चा भरवाया और वर्तमान में 32 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाई और सिर्फ प्रचार कर रही है। उन्हें अपने नेताओं की कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। सीट बंटवारे पर राजभर ने कहा कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह दिल्ली में वार्ता नहीं कर पाए, यह प्रमुख कारण रहा। राहुल गांधी की टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेश जाकर देश की छवि पर सवाल उठाते हैं और अब लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर चुके हैं। राजभर ने कहा कि 32 सीटों में से 14 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। हम गरीब, शोषित और वंचित समाज को शिक्षा, आवास, रोजगार और सरकारी अवसर दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। 1952 से अब तक प्रजापति, पाल, राजभर, केवट, मल्लाह जैसे समुदाय सिर्फ वोट के लिए मशीन बने रहे। अब इनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। सबसे पहले सर, आज सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती थी। आप लगातार आज अतरौलिया विधानसभा में कई जगह पे सरदार वल्लभ भाई जी पटेल की जयंती में उद्घाटन में पहुंचे हैं, माल्यार्पण की हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात में पैदा हुए, लंदन में पढ़ाई किए, बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके जब देश में आए तो उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंक चुके थे। तो महात्मा गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गांधी जी के साथ वकालत छोड़ करके वो लग गए। एक किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन में किसान परेशान थे, उसमें सरदार पटेल जी ने भूमिका अदा की और वहां विजय हासिल किया। उस विजय के बाद से ही इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। जब देश आजाद हुआ तो 562 रियासतें थी और 562 रियासतों को मिला करके अखंड भारत का निर्माण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। आज उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, आज हम लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, देश में जो छोटे छोटे सूबों में 562 रियासतें थी उसको एक करके एकीकरण किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कहूंगा कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे ऊपर है। राष्ट्र के लिए सब लोग एक रहें और शेष चीजों के लिए भले आपस में लड़ें, लेकिन राष्ट्र के लिए सब लोग एकजुट रहें। कल आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा की महिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में महिला पदाधिकारी ने पार्टी पर शोषण का आरोप लगाया है। क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा में महिला पदाधिकारियों का शोषण होता है? अब वही लोग बता सकते हैं भैया, हम क्या बताएं। तो क्या लगता है इस तरीके से खुले मंच में प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में महिला ने आरोप लगाया? अब जो आरोप लगाया उसी से पूछेगा कि क्या हुआ, वही बता पाएंगे। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, इसके बावजूद अखिलेश यादव समेत कई नेता बिहार में प्रचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी के कुछ लोडर जब एनडीए से हमको सीट नहीं मिली
तो बहुत हमारे ऊपर कमेंट कर रहे थे कि उस कमेंट के बाद हमने 53 उम्मीदवार पर वहां पर्चा भरवाया। फिलहाल 2 वापस कर लिए, शेष पर्चे खारिज हुए। 32 मैदान में है। हमने तो वो साहस दिखाया कि मैदान में हम 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाई और जाके प्रचार कर रहे हैं। उन लीडरों को सोचना चाहिए कि हम ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और हमारा नेता क्या कर रहा है, वहां जाके खाली जो है वो झुनझुना बजा रहे हैं। क्या कारण है कि भाजपा ने आपको एक सीट नहीं दी, एनडीए ने आपको? कि हमारी तबीयत 21 सितंबर को खराब हो गई। मैं मेदांता में भर्ती था। उसके बाद दिल्ली शीर्ष नेताओं से हमारी वार्ता न होना एक सबसे बड़ा कारण था। राहुल गांधी बिहार चुनाव में पीएम मोदी को व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, क्या ये उचित है? अब पूरे देश पर हमला करते हैं राहुल जी। जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं तो कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं। तो वो तो उनकी आदत बन गई है, उनको कोई सुनता थोड़ा है। 32 सीट पे जहाँ पे आपके प्रत्याशी खड़े हैं, क्या दावे हैं, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, किस 14 वादे में लड़ेंगे, क्यों, कौन सा मुद्दा रहेगा? 14 सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हमने बना दी है और वहां हम लोगों ने जो गरीब वंचित शोषित हैं, पहला तो उनको शिक्षा मिले, दूसरा उनको बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन मिले, तीसरा कि उनको रोजगार मिले, चौथा उनको नौकरी मिले। ये इसके लिए हम लोग वहां प्रयासरत हैं। सन 52 से अब तक ना प्रजापति को कोई पार्टी टिकट दिया, न राजभर को दिया, न रजवार को दिया, न राजवंशी को दिया, न पाल को दिया, न कुम्हार को दिया, न लोहार को दिया। ये जातियां सिर्फ वोट देने की मशीन बन करके रह गई थी। अब ये सब लोग लामबंद होकर के छड़ी छाप, वहां नारा चल रहा है चुपचाप छड़ी छाप। क्या बदलाव आने की संभावना है वहां पे कि एनडीए की सरकार? अब देखिए 14 तारीख को जनता मालिक है, 6 को वोटिंग होगी, फिर 11 को होगी, 14 को बक्सा खुलेगा तो फैसला सबके सामने आएगा।